आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बीएलओज को हिंदुस्तानी इंतखाबी निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है हासिल। ज्ञानेश्वर कुमार का तासुर। तेलंगाना में जल्द एसआईआर शुरू करने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हनुमंत राव का दावा। कांग्रेस लीडर ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बनाया निशाना। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का करीमनगर में एहतजाज। हुकूमत पर सावरकर को हीरो बनाने की कोशिशों का इल्जाम। तेलंगाना को मकरूज बनाना बीआरएस का कारनामा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने केसीआर को बनाया निशाना। एनटीआर स्टेडियम में 38वां नेशनल बुक फेयर जारी। किताब मेले में किताबों से मोहब्बत करने वालों का हुजूम। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना जल्द ही पूरे मुल्क में एसआईआर के लिए एक मेयार कायम करेगा। इन्होंने कहा है कि बिहार में हाल ही में कामयाबी के साथ मुकम्मल होने वाले एसआईआर के अमल को इस सिलसिले में एक मेयार के तौर पर लिया जाना चाहिए। बीएलओज से खिताब करते हुए ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा कि बीएलओज हिंदुस्तानी इंतखाबी निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और वोटर लिस्ट की नजरसानी की कामयाबी उनके अज़्म और मेहनत पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिलचस्पी से देख रही है कि हिंदुस्तान इंतखाबात कैसे करवाता है। बिहार को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वहां किया गया अमल बगैर किसी खराबी के मुकम्मल हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा एमपी हनुमंत राव ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहा था। विकसित भारत बोल रहे, ये विकसित भारत कब हुआ? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना, ये सभी लोग देश के वास्ते लड़े। ब्रिटिशों को वापस भिजाने के बाद ये विकसित भारत बोल के आप बोल रहे। अगर देश आजादी नहीं तो विकसित कहां भारत का? वैसा महात्मा गांधी को भी अपमान करते हो तुम, जाति पिता को अपमान करते हो तुम। रोजगारी मिलने का काम, लोगों की खाना खिलाने का काम कर रहे तो उसके ऊपर भी एक नया कानून लाके महात्मा गांधी का हटाने का काम कर रहे। ये कब तक चलेगा? मोहन भगत जी दूसरे तरह बोलते मैं कोई बीजेपी का कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। अरे बीजेपी तुम रिमोट कंट्रोल है, यू आर द रिमोट कंट्रोल। पूरा देश चलाने वाला आरएसएस का मोहन भगत का राज चल रहा। नरेंद्र मोदी केवल नाम का है और वहां जाके बोलता, असम में बोलता कि ये उस वक्त ये लोग पाकिस्तान के तरफ थे। अरे ये पुराने बातें कब तक सुनाते भैया? लोगों के हित में काम करो। विकसित हो, सबका साथ सबका विकास बोलते, फिर इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है। विकसित भारत कब होता? सभी लोग एक जगह हुए तो इसका विकसित भारत होता। एक कम्युनिटी को तुम हटाने के वास्ते वोटों की राजनीति कर रहे, फिर बोलते मैं मेरे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे आप ही रिमोट कंट्रोल है। नरेंद्र मोदी को चलाने वाला मोहन भगत है। ये मोहन भगत जब तक ये बातों का भाषण में हिंदू देश बनाने के ख्वाब बंद करो, जब ये देश आगे बढ़ेगा। ये देश आजादी किसके वजह से हुआ? महात्मा गांधी ने।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इन दिनों सरमाई छुट्टियों के लिए तेलंगाना के दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति निलयम में एट होम का एहतमाम किया, जिसमें गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, स्पीकर असेंबली गड्डम प्रसाद, वुजरा, एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज के अलावा आला ओहदेदार और दीगर ने भी शिरकत की। मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा स्कीम के फवायद से गरीबों को महरूम करने के खिलाफ कांग्रेस तेलंगाना भर में एहतजाज कर रही है और इस सिलसिले में करीमनगर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि आज मुल्क भर में आज़ादी के लिए लड़ने और अपनी जानें कुर्बान करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए वीर सावरकर जैसे लोगों को लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और दीगर अजीम लीडरों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। आज हिंदुस्तान में एक नया लहर चल रहा है। लहर क्या है बोले तो हिंदुस्तान में जो आजादी के वास्ते काम करे, जानों की कुर्बानी दिए, शहीद भगत सिंह हैंगिंग होने को रेडी हुआ, मगर मैं देश की आजादी से खतरनाक काम नहीं कर सकूंगा। मगर आज वीर सावरकर 2 रोज जेल में था, उसके बाद बोला नहीं भाई आजादी छोड़ दे, तू तुम्हारे साथ में बोला। वो वीर सावरकर को लीडर बनाना चाहते। आज पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री था इस देश का, एक सुई भी तैयार नहीं होती थी। ऐसा आज पंचवर्ष प्रणलिका रख के देश में आजादी के वास्ते अपना गरीबों को खाना देने के वास्ते डाकरा नंगल डैम बनाए, नागरजुन सागर में श्री राम सागर बनाए, ये सब बनाने के बाद आज सामने आए, उनको भी हटाने का काम करे। उसके बाद अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उसके साथ भी बेइज्जती वाला छह मरता बोला अम्बेडकर 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 बोलकर, अरे अम्बेडकर भगवान है, भगवान को याद करे तो तू स्वर्ग जाता बोला। अरे हमारे को अम्बेडकर भगवान है, गौड़ी देवता ने नहीं आने दिए, मंदिर में नहीं आने दिए, ऐसा कानून बनाए, उनके साथ भी बेइज्जती हुआ। अब बचा कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर ही है, देखो उनका फोटो है, ये भी बदलने का काम शुरू हो रहा। जो बोलते अब ये निकाले से नोट पे कहीं तो रही ना, गांधी के नाम पे डर रहा, रात में सो गए तभी गांधी बोले टूट के डर, गांधी बोले टूट के डर। इसको बैठा दे, गांव में जाना, सब लोगों को बताना, और पूरा हम करते थे सोनिया गांधी करी हुई जमाने में। आज 100 दिन का काम रोजगारी दिलाए, नहीं तो लोगों को खाने को नहीं देके आत्महत्या कर ले रहे थे, कोई भूखा मर रहे थे, वो काम सोनिया गांधी कर रहे थे, ये भी हटाने का काम कर रहे। अभी मौका पड़ा, रेवंत रेड्डी ये लोकल बॉडी इलेक्शन में सब जीते, सरपंच जीते, उप सरपंच जीते, वार्ड मेंबर सबका। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि उसने तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया। इस पर कांग्रेस लीडर और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर के बयानात को गलत करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर पर तंज करते हुए कहा कि उनके लिए ये अजीब बात थी कि वो प्रोजेक्टों की तामीर की बात कर रहे थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने 10 साल तक इख्तियार में रहते हुए लाखों रुपये कर्ज लिया, लेकिन वो किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम रहे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 1.80 लाख करोड़ रुपए की बड़ी लागत से बनाया गया था और इसके बावजूद इसके बैरेज मुनहदिम हो गए। Chief Minister KCR has held a press meet today and spoken complete falsehoods, complete lies. He alleged that we are neglecting irrigation projects. It is not true. Whether protecting Krishna and Godavari river water rights or taking the projects forward, our government is very sincere and committed, and we are moving forward with full speed in the right direction. Thank you. See, I want to speak about irrigation. Everything else, former Chief Minister KCR has held a press meet today and spoken complete falsehoods, complete lies.
He alleged that we are neglecting irrigation projects. It is not true. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हैदराबाद में MCEME के ज़रिए एहतमाम टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स की 108वीं कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए आशुतोष दीक्षित ने MCME की खिदमात की सताइश की। कहा कि ये जिस अंदाज में तरबियत फराहम की जा रही है वो काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि इस शानदार तकरीब में शिरकत करने पर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। Your time here in Secunderabad has equipped you with a very strong foundation in engineering and system thinking. The knowledge and discipline you have acquired here, it will continue to serve you as an enabling tool throughout your careers. Particularly as the Army operates in increasingly complex and technology-driven environments, and which was amply amplified by the Commandant. The character of warfare is changing very rapidly. Actually, in last 1 year, we have seen so many different type of use of force all across the globe. Actually, as we speak, close to about 61 hotspots are there in globe all over the world, and I don't think so it is going to reduce in near future. And the way the technology has inserted itself into day-to-day warfare, and in no war, no peace situation, which is mostly prevalent around us nowadays. So the battlefield, all the battlefronts or our operations are continuously getting shaped by information, technology, and the speed by which we are able to make a decision. बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का अजीम शख्सियत से तकाबुल किया था। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि ये बात सच है कि महात्मा गांधी एक अजीम इंसान थे, ताहम उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की सोच यूरोपी थी। बीजेपी लीडर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू हमेशा यूरोपीय ज़हनियत अपनाए हुए थे और इसलिए उनका तकाबुल बुद्धा से नहीं किया जा सकता। Ahimsa is non-violence, certainly got from Buddhist Buddha, and we respect the Buddha in India. But I should not comment like that. But Jesus is not an Indian origin person. Yes, Nehru is also not an Indian origin person. His mind, his brain is certainly a European brain, European thinking. Maybe he is pride to the Europeans, but not Indians. India respects India. India respects Indian thinkers, Indianized persons. But consciously, Chidambaram, whether consciously or unconsciously, he said that Gandhi and Nehru lived like Jesus and Buddha and Jesus. We respect Buddha, and world is also respecting Buddha, and world are also respecting Gandhiji. But even India, people will not get any respect for Nehru. I don't say that Nehru is not respected because this is not respected, but Europeans will pray him, Europeans will accept him, but as far as India is concerned, we accept Buddha. We generally 99% of the Indians will not accept whether the हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाला 38वां नेशनल हैदराबाद बुक फेयर जारी है जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग शिरकत कर रहे हैं। इस बुक फेयर में हजारों अक़साम की किताबें रखी गई हैं। ये मेला किताब से मोहब्बत करने वालों, तुलबा और दीगर के लिए कशिश का बाइस बना हुआ है। वाज़ेह है कि जुमा 19 दिसंबर को शुरू होने वाला ये किताब मेला 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। एपी के लकीरेड्डीपल्ली में साबिक चीफ मिनिस्टर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने केक काटकर जश्न मनाया और इसी दौरान ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, केक काटा गया और जश्न मनाया गया। इस मौके पर बात करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि आज के ब्लड डोनेशन कैंप में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। इसके अलावा तकरीबन 5 से 600 अफराद को खाना भी फराहम किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक एमएलए जी मोहन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
మన రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి 53వ జన్మదిన సందర్భంగా మా లక్కీపేట మండలంలో పెద్ద ఎత్తున రక్తదాన శిబిరం ప్రోగ్రాం పెట్టి మా మండల ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి కార్యకర్త కూడా ముందుకు వచ్చి యువకులంతా కూడా దాదాపు 100 పైన పైచులుగా రక్తదానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంకితం కావాలని మరి ప్రతి కార్యకర్త కూడా కష్టపడుతున్నారు. మళ్ళా కొన్ని రోజుల్లోనే ఇంకా 2 ఇయర్స్లోనే ఎలక్షన్లు వస్తాయి. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసుకోవాలని ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసి రక్తదానం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యకర్తకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు చేసుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు భోజనం చేసుకుని వెళ్ళవలసింది. हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप फातेह कप्तान कपिल देव, सहवाग सुरेश रायना और अदाकार सोनू सूद और दीगर ने हैदराबाद में टॉलीवुड प्रो लीग के ऑफिशियल लॉन्च की तकरीब में शिरकत की है। और ये तेलुगु फिल्मी बरादरी के लिए एक नई फ्रेंचाइज पर मबनी क्रिकेट और तफरीही लीग है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा एक तकरीब में किया गया। वाज़ेह है कि खेल के जरिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को मुत्तहिद करने और एक पेशावर क्रिकेट प्लेटफॉर्म फ्राहम करने के लिए EBG ग्रुप ने इस लीग का आगाज़ किया और इस लीग में 6 टीमें होंगी, जिसमें सालाना 2 सीज़न मुनक़िद करने का मनसूबा है। ये टीम्स तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियात को बतौर खिलाड़ी और सरकर्दा प्रोड्यूसर्स को बतौर टीम मालिकान पेश करेंगी। फिल्म प्रोड्यूसर सैदिल राजू लीग के एजाजी चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। I just want to wish them all the best. Well done. And I think it's a great opportunity for all the actors and the cricketers to be on the same platform. तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है, जिससे पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। जयपुर मंडल के इंदारम एक्स रोड के करीब सुबह उस वक्त हादसा पेश आया जब सड़क के किनारे खड़ी एक बोलेरो गाड़ी को पीछे से एक तेज रफ्तार लारी ने टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसे में मौके पर ही 3 अफराद हलाक हुए, जबकि 11 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे के बाद जाए वक़ुआ पर चीखो पुकार मच गई, जिसकी वजह से मुकामी अफराद बड़ी तादाद में वहां जमा हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची राहत बचाव कामों का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक बोलेरो गाड़ी महाराष्ट्र से 23 मजदूरों को लेकर करीमनगर जा रही थी। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि बोलेरो सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस लारी ड्राइवर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में यह अलमनाक हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर मंचिरियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने लारी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हादसे की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में दोहरे कत्ल की वारदात ने हलचल मचा दी है। मुकामी लोगों के मुताबिक कुत्ता श्रीराम मूर्ति और कुत्ता हनुमंत राव नामी 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन्होंने कहा कि हमलावरों ने मनसूबाबंद तरीके से उन पर हमला किया और उन्हें कत्ल कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह कत्ल सियासी, जाती दुश्मनी या दीगर वजूहात की बिना पर किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि माजल्ला इलाके में गुज़िश्ता कुछ अरसे से सियासी ग्रुप्स के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इसी दौरान पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20 मैच में हिंदुस्तान की विमेन्स टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की है। मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 121 रन बनाए। हिंदुस्तान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए महज 2 विकेट खोकर 122 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। हिंदुस्तान के लिए जमीमा ने शानदार बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। मैच के बाद शायकीन ने टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर मसरत का इजहार किया। మ్యాచ్ బాగా జరిగింది. మ్యాచ్ గ్రౌండ్ కూడా బాగుంది, జమీమా బ్యాటింగ్ బాగుంది, ఇంకా ఫీల్డింగ్ చాలా బాగా కాస్తారు. మ్యాచ్ ఓవరాల్ గా మ్యాచ్ వ్యూ బాగుంది, మ్యాచ్ బాగుంది, స్టేడియం లైట్ అయినా సిస్టమ్స్ అయినా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. feel so happy after a long time. After a long time, India win the match. Smriti. Supported her today. Yes. So it's good that Visakhapatnam is hosting good matches. We expect these matches increases, and then women cricket also is encouraged a lot in India. And now it's good that even BCCI is treating both men and women the same way. It's nice to see that actually. I hope
this continues and India is encouraging the sports athletes a lot and in the upcoming days. Thank you. बहुत अच्छा है इधर मैचेस वुमेन्स मैच भी इधर आपको मौका दिया बहुत अच्छे और ज्यादा मैच आना चाहिए वैजाग के लिए और वुमेन टीम भी अच्छा खेल रहे हैं ऑलरेडी T20 चैंपियंस है वो लोग भी और T20 सीरीज भी जीतने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम की वजह से आरटीसी मुनाफे में चल रही है। उन्होंने प्रजा भवन में आरटीसी और बीसी वेलफेयर महकमों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और आला हुक्काम शरीक हुए। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि अब तक 255 करोड़ मुफ्त सफर महालक्ष्मी स्कीम के तहत हुए हैं, जिससे खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिली। ऐलान किया कि हर खातून के लिए खुसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे और निजामाबाद के अलावा वरंगल में 100 बरकी बसें चलाई जाएंगी। इन्होंने वेलफेयर हॉस्टल्स के उमूर का भी जायजा लिया और कहा कि हर तालीमी साल के आगाज पर तलबा को यूनिफॉर्म, किताबें और जूते फराहम किए जाएंगे। निर्मल जिले के हल्के असेंबली खानापुर के एमएलए बोजू पटेल ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। इस मौके पर जंगलाती इलाकों, मसाइल और जिला कांग्रेस की मजबूती और हालिया ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आला ने खानापुर हल्के के नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए बोजू पटेल की काविशों को सराहा। कहा कि मधोल और निर्मल हल्कों में कांग्रेस को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा और बीजेपी को मिलने वाली हिमायत के असबाब का तजजिया करते हुए आइंदा हिकमत अमली तैयार करनी होगी। याद रहे कि बोजू पटेल निर्मल जिला कांग्रेस के भी सदर हैं। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा हल्के से खबर है। मशहूर दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 31 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से यहां दरकार इंतजाम ताहाल शुरू नहीं किए गए। सिर्फ चंद दिन बाकी रहने के बावजूद दरगाह के अहाते में मरम्मती काम, सड़कों की दुरुस्तगी, रोशनी, पानी और दीगर सहूलतें देने की कोशिश होती नजर नहीं आ रही है। ज़ायरीन को मुश्किलात के पेश नज़र अवाम ने मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड फौरी तौर पर ज़रूरी इंतजाम करे ताकि उर्स शरीफ में आने वाले अकीदतमंदों को सहूलत मिल सके। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बीएलओज को हिंदुस्तानी इंतखाबी निजाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है हासिल, ज्ञानेश्वर कुमार का तासुर। तेलंगाना में जल्द एसआईआर पर शुरू करने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हनुमंतराव का दावा। कांग्रेस लीडर ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बनाया निशाना। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का करीमनगर में एहतजाज, हुकूमत पर सावरकर को हीरो बनाने की कोशिशों का इल्जाम। तेलंगाना को मकरूज बनाना बीआरएस का कारनामा, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने केसीआर को बनाया निशाना। एनटीआर स्टेडियम में 38वां नेशनल बुक फेयर जारी, किताब मेले में किताबों से मोहब्बत करने वालों का हुजूम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।